हमें ज़्यादा इस पे बोलना नहीं था, हमने तो निश्चय किया था हम बोलेंगे नहीं। आपके ऊपर ये आरोप है कि आप वंशवाद फैला रहे हैं। हम तो ये कहेंगे भगवान आपके भी बच्चे ऐसे ही हों, सनातनी हों। मुझे दो शब्द बहुत गंदे लगे आप लोगों के। एक शब्द तो मैं व्यासपीठ से बोल नहीं सकता। कोई कपड़ा है, कोई वस्तु है तो लॉन्च कर दें। वो 3-4 साल का था तब से अध्ययन कर रहा है। किसी बच्चे को आप आशीर्वाद नहीं दे सकते तो उसको उल्टा सीधा बोलेंगे, वो भी कई तो देवियां। अरे राम 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 राम। और एक और बात बता दूं, ज्ञान की उम्र से कोई मतलब नहीं है। और मैं यही कहूंगा कि अभी वो बच्चा कथा नहीं कर रहा है तो उसने भागवत जी के ऊपर प्रवचन किया, अभी तक तो भागवत नहीं की है। पर गजब का बंदा है, प्रवचन में ही इतनी तहलका मचा दी है। अब हमको एक बात बताइए, आपको कैसी संतान चाहिए? आप लोग जो यहाँ बैठे हैं, एक धर्म के साथ जीवन जीने वाली संतान चाहिए और एक धर्म के विरुद्ध आचरण करने वाली संतान चाहिए। बताइए कैसी संतान चाहिए? जोर से बोले। आप धीरे बोल रहे हैं। कैसी संतान? धर्म के पद पर चलने वाली संतान चाहिए? चाहिए तो आपको भी धर्म के पथ पे चलना पड़ेगा। आहा, देखो ये कलयुग है और कलयुग में हम देख रहे हैं जो धर्म के प्रतिकूल कर्म कर रहे हैं लोग उनकी प्रशंसा करते हैं और जो धर्म के पथ पे चलने का प्रयास कर रहे हैं उनकी लोग निंदा कर रहे हैं। अब हमें ज्यादा इस पे बोलना नहीं था, हमने तो निश्चय किया था हम बोलेंगे नहीं। पर हमें पत्रकारों ने पहला ही क्वेश्चन यही किया एयरपोर्ट पे, और कोई प्रश्न नहीं किया। राम मंदिर की चोरी का दूसरा क्वेश्चन था हमसे, पहला ही हमसे क्वेश्चन ये किया कि आपके ऊपर ये आरोप है कि आप वंशवाद फैला रहे हैं। आपने अपने पुत्र को प्रवचन या कथाकार बनाने के लिए आप वंशवाद, और कोई उत्तराधिकारी नहीं था आपका। अरे मैं बाबा जी थोड़ी हूं जो अपनी हम लोग गृहस्थी आदमी हैं। ये जिस क्रिया की बात वो कर रहे हैं वो संतों की बात है और हम ब्राह्मण आदमी हैं। हम संत तो है नहीं, बाबा जी तो है नहीं। हमारा काम 6 काम है, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना और शिक्षा लेना, शिक्षा देना। ये ब्राह्मण का काम है और आचार्यों ने यही किया भी है। और ऐसा कौन सा पिता है जो अपने बच्चे को गलत दिशा दिखाएगा? आप क्या चाहते हैं मैं अपने बच्चे को क्या करवाऊं बताओ? रही बात वंश की, तो मैं आपको कुछ वंश बताना चाहता हूं, जरा ध्यान से सुन लीजिए। ब्रह्मा जी के मरीच हुए, मरीच के कश्यप हुए, ब्रह्मा जी के अत्रि हुए, अत्रि के दत्तात्रेय हुए, ब्रह्मा जी के वशिष्ठ हुए, वशिष्ठ जी के शक्ति हुए, शक्ति के पाराशर हुए, पाराशर के वेद व्यास हुए, वेद व्यास के सुखदेव जी हुए, गौतम के सदानंद हुए, जमदग्नि के परशुराम हुए, करदम मुनि के कपिल हुए, अंगिरा के बृहस्पति हुए, पुलस्त के विशिश्रवा हुए। इन सब ने अपने बच्चों को अपने ही राह पर चलाया कि नहीं चलाया? जवाब दीजिए, चलाया कि नहीं चलाया? ये मैं ब्रह्मा जी से लेके अब तक की बात बता रहा हूं। वेद व्यास जी ने भी सुखदेव जी को ही भागवत पकड़ाई कि तुम आगे जाके प्रवचन करो, इस कथा का बखान करो। क्यों? क्योंकि ये संस्कार, ये संस्कृति आगे बढ़नी चाहिए। मैं तो ये प्रार्थना करता हूं हर सनातनी का बच्चा सुखदेव जी के बताए हुए पद चिन्हों पर चल ले और उनके द्वारा ही उनके एक्सेप्ट करे, उन्हें आप भी करो ना। ये कोई प्रधानमंत्री की गद्दी थोड़ी है जो तुम्हें मुझे ही मिलेगी। कितने कथावाचक हैं इस समय संसार में, हमने किसका विरोध किया है? और हमारे खुद के भी शिष्य कई कथा कर रहे हैं, 1-2 नहीं है, कई शिष्य हैं जो कथा कर रहे हैं और हम उनको भी आशीर्वाद देते हैं। हमें आपके किसी भी, अभी हमको कहा गया था इस पे बोल देना, बहुत ज़्यादा लोग जानना चाहते हैं, आप कुछ कह देना। हम क्यों बोलें? हम तो ये कहेंगे भगवान आपके भी बच्चे ऐसे ही हों, सनातनी हों। हम तो ये प्रार्थना करेंगे हर घर का सनातनी बच्चा ऐसा हो, अच्छा, जो सुंदर भजन गाए, श्लोक बोले और सब अच्छा करे। लेकिन सुनो, किसी भी घर में ऐसा बच्चा ना हो जो श्लोक बोलने वाले को गाली दे, निंदा करे, उसका अपमान करे। ऐसा किसी के भी घर में ना बच्चा नहीं हो। मुझे सब कुछ अच्छा लगा, आपने जो कहा वो सब एक्सेप्ट मैं करता हूं, सबका जो आपने कहा वो सब ज्ञान मैंने ले लिया। लेकिन मुझे 2 शब्द बहुत गंदे लगे आप लोगों के।
एक शब्द तो मैं व्यासपीठ से बोल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, इतना गंदा आप लोग बोल रहे हैं। मतलब सब नहीं, कुछ 2-4 लोग जिनको मैंने, कोई बता रहा था उनकी हिस्ट्री विस्ट्री भी देखी, वो कभी भी धर्म के पक्ष में नहीं रहते वो लोग, वो हमेशा धर्म की निंदा ही करते हैं। तो एक और सही, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या हम इतने अच्छे हो गए कि हम इतने इतने गंदे शब्दों का इस्तेमाल बच्चों के लिए करेंगे? आपके घर में बच्चे नहीं हैं? आप क्या बनाना चाहते हैं अपने बच्चों को? एक और शब्द आया, लॉन्च कर दिया। क्या कर दिया? कोई कपड़ा है, कोई वस्तु है जो लॉन्च कर दें। क्या है वो? लॉन्च कर दिया। तुम हिंदू हो भी, अपने धर्म के प्रचार करने वाला भी कोई हो तो उसके लिए हम लॉन्च कर दे को बोलेंगे? ये तो वस्तुओं होती हैं कोई के लॉन्च कर दिया। ये शब्द अच्छा नहीं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं। 1-2 शब्द और हैं जो मैं यहाँ से बोल ही नहीं सकता। मैंने तो आज तक किसी के लिए बोले नहीं, और सनातनियों के लिए तो मैं विशेषता नहीं बोलता। तो मुझे कुछ भी आके कह लो, मैं सुन लूंगा। आपको मालूम है वो क्या कर रहा है? नहीं मालूम? जब वो 3-4 साल का था तब से अध्ययन कर रहा है वो, आज का अध्ययन नहीं है उसका। जब वो 3-4 साल का तब से लगा रखा है उसको, और विद्वान आचार्यों के सानिध्य में काम कर रहा है, ऐसे नहीं। और संगीत का भी ज्ञान ले रहा है, शास्त्रों का भी ज्ञान ले रहा है। और फॉर योर कन्फर्मेशन, वो बालक मेरा ही नहीं सभी सनातनियों का है, वो बालक भी स्कूल भी जा रहा है। आपके बच्चे छुट्टियों में घूमने गए थे, उस बच्चे को कहा गया कि तुम कहीं घूमने नहीं जाओगे, तुम अध्ययन करोगे। उसे घूमने नहीं भेजा जाता है, यहां पढ़ो। और इतनी आयु हो गई 14 साल की, आज तक मोबाइल नहीं है उस बच्चे के हाथ में। आज तक मोबाइल नहीं उस बच्चे के हाथ में। उसने कभी भी अपना जन्मदिन किसी होटल में नहीं मनाया, अपने दोस्तों के साथ नहीं मनाया। 14 साल का, कम से कम 5-7 जन्मदिन तो मना ही सकता था बाहर जाके। एक भी जन्मदिन उसने बाहर नहीं। और ये बात मैं बोल नहीं रहा, मैं उनको बताना चाहता हूं कि मुझे क्यों बुलवा रहे हो। मैं कभी नहीं चाहता कि मैं कुछ कहूं। मैं ये चाहता हूं कि आप भी अपनी भाषा सुधारिए। मैं आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं, भगवान आपके बच्चों को आपसे 10 गुना ज्यादा सक्सेस करे। लेकिन किसी बच्चे को आप आशीर्वाद नहीं दे सकते तो उसको उल्टा सीधा बोलेंगे, वो भी कई तो देवियां। अरे राम 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 राम, क्या हो गया आपको? है? हमारे यहां तो देवी को ममता का रूप मानते हैं। अरे भाई आशीर्वाद दो। अगर तुम्हारा बच्चा आएगा तो तुम्हारी कसम हम तो आशीर्वाद देंगे। हमारा स्वभाव तो, हमारे माँ बाप ने तो हमें यही संस्कार दिया है। हमारे माँ बाप ने हमें यही संस्कार दिए कि अगर अच्छा नहीं बोल सकते हो तो बुरा मत बोलो। तो वो कोई वस्तु नहीं है जो लॉन्च कर दिया। वो स्वाध्याय कर रहा है, वो पढ़ रहा है, और अभी भी स्कूल जा रहा है, अभी स्कूलिंग चल रही है उसकी। और एक और बात बता दूं, ज्ञान की उम्र से कोई मतलब नहीं है। कई बार हम अपना पूरा जीवन निकाल देते हैं तो भी हमें कुछ नहीं आता है, और कई बार गर्भ में ही अभिमन्यु को चक्रव्यूह तोड़ना आता है। तो इसलिए उम्र से ज्ञान का मतलब मत रखिएगा। कई लोग पूरे जीवन भर सिर्फ एक ही जाति के रहो के दूसरी जातियों को गाली देते रह जाते हैं। और कई लोग यहां बैठकर कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्, सबका भला हो, यहां बैठ के कहते हैं। और सुनो, उत्तराधिकार व्यासपीठ में नहीं चल सकता। कहते उत्तराधिकारी बना दिया, अनधिकारी को अधिकारी यहां चल ही नहीं सकता। यहां कैसे चलेगा? अरे भाई तुमने एक्टर बनाया, जैसे बाप के बेटे को एक्टर बना दिया, वहां चल जाएगा, 10-5 फिल्में चल जाएंगी। नहीं भी आता तो भी डाल डूल के 1000 बार कट मार के उसको हिट करो, चल जाएगा। बिजनेसमैन, उसका भी कपूत चल जाएगा। भगवान न करे किसी के घर में हो, पर फिर भी जो कमाया उसके पीछे एक अच्छा मैनेजर लगा दो। मैनेजर लगा दो, तू देखते रहना, ये इसके बस की कुछ नहीं है। तो वो बैठे बॉस हैं चेयरमैन पे वो, लेकिन मैनेजर संभाल रहा है। अब हमारी व्यासपीठ पे बैठ के कौन मैनेजर संभालेगा बताओ? भाई आपने पंडाल लगा दिया, आपने सब लगा दिया, सब माइक लगा दिया, बड़ी आस्था पे लाइव कर दिया, सब कर दिया,
पर ईमानदारी से बताओ, बोलेगा तो 2 घंटे 3 घंटे तू ही, इस पे मैनेजर क्या करेगा? अच्छा बताओ, ये मैनेजर संभाल सकता है? मैं बोल रहा हूं, इतनी देर से बोल रहा हूं, बिना रुके बोल रहा हूं, अब ये मैनेजर आके मुझे कुछ बताएगा? मेरी जगह आधा घंटा माइक संभाल लेगा? जवाब दो। नहीं मेरे प्यारे, यहां तो व्यक्ति वही बैठ सकता है जिसे ठाकुर जी सामर्थ्य दें। ये उत्तराधिकार की बात नहीं हो सकती यहां पे। यहां तो वो सामर्थ्य चाहिए, अगर है तो करो, नहीं है तो घर बैठो। हजारों लाखों लोग हैं जो चाहते हैं कथावाचक बने और कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, कहाँ गए? और हजारों ऐसे हैं जो ब्राह्मण देवता या अन्य भी जो कथा कर रहे हैं, आज बहुत फेमस है। तो भाई साहब, आपसे एक ही निवेदन है, प्लीज थोड़ा सा विनम्र होइए, करुणा कीजिए, दूसरों को, बच्चों को भी अपने जैसा ही समझिए। जब मैं सबके बच्चों के लिए प्रार्थना कर सकता हूं तो कम से कम आप प्रार्थना नहीं तो छोड़ तो दीजिए, इतना तो कर ही सकते हो। मैंने निश्चय किया था मैं कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन मुझे जबरदस्ती फोर्स कर करके बुलवाया गया है हमारे लोगों के द्वारा कि नहीं आप कुछ कह दीजिए। और मैं यही कहूंगा कि अभी वो बच्चा कथा नहीं कर रहा है। सोमनाथ गए थे, अधिक मास चल रहा था, हमने कहा तुम इतने दिन से प्रयास कर रहे हो, हमें भी तो पता चले कि तुम कर क्या रहे हो, तो चलो बाबा भोलेनाथ को कुछ सुनाओ। तो उसने भागवत जी के ऊपर प्रवचन किया। अभी तक तो भागवत नहीं की है, व्यासपीठ नहीं मिली अभी उसे, अभी सिर्फ उसने प्रवचन किया है। पर गजब का बंदा है, प्रवचन में ही इतनी तहलका मचा दी है। गजब कर दिया भाई, पता नहीं है? अरे अभी बिना करे तो इतना सुनना पड़ रहा है हमें। अच्छा बताओ, कौन कौन चाहता है कि हम उनसे कथा न करवाएं? नहीं, हमारी तो संपत्ति आप ही जनता जनार्दन है। आप बताओ कौन कौन चाहता है हम उनसे कथा न करवाएं? बोलो, आज बोलो। आज से ही उन्हें वो डॉक्टर की वाली क्या बोल रहे, क्या करवा दो? कौन सा एग्जाम कह रहे थे वो? काहे की पढ़ाई करवाओ, एग्जाम दिलवाओ, नीट की। सब नीट ही बन जाएंगे। और बोल भी बोल रहे हैं जो खुद नहीं कुछ कर पाए। कुछ तो कर पाए, कुछ लोग बिना बोले ही बोले। खैर, अच्छा बताओ कौन कौन चाहता है कि कथा ना करवाएं? जवाब दो, हम अभी कह देंगे उनको कुछ और बनो। और कौन कौन चाहता है वो करें कुछ, मतलब कथा करें, प्रवचन करें? जिस दिन प्रिया कांत जी कृपा करेंगे निश्चित वो श्रीमद् भागवत कथा भी करेंगे। और जब करेंगे सुयोग्य बनकर ही करेंगे, उस लायक बनकर ही करेंगे कि जब उनको पता चल जाए हमें भी कि हाँ वो कर सकते हैं। और हाँ, हर संस्कारी बालक होना चाहिए। मेरे 100 करोड़ सनातनी है तो इनके 500 करोड़ बच्चे हों, और 500 करोड़ बच्चे सब के सब धर्म पथ पर चलने वाले, माथे पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में कलावा, मुख में भगवान का नाम, और माँ बाप के आगे हो साष्टांग दंडवत प्रणाम। ऐसी संतान सबको प्राप्त हो, हम ऐसी प्रार्थना प्रिया कांजू सरकार से करते हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा।